हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पन दुबे, योर फिजिक्स टीचर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकेंड, चैप्टर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज़ द करंट। तो करंट क्या होगा आपका? दैट द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट। मतलब एक टाइम में कंडक्टर से कितना करंट पास हो रहा है वो क्या कहलाएगा? करंट। ठीक है, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, Q क्या है? चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है आपकी? कूलाम। और टाइम कितना? सेकंड। तो क्या मिला? कूलाम पर सेकंड। ठीक है, और कूलाम पर सेकंड क्या कहलाता है आपका? एम्पियर। दैट मीन्स यूनिट ऑफ करंट क्या होगी? एम्पियर। ठीक है, अब आता है बेटा करंट डेंसिटी क्या होगी। ठीक है, अब करंट डेंसिटी कि कंडक्टर के पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना करंट पास होगा वो क्या कहलाएगी? उसकी करंट डेंसिटी। ठीक है, कंडक्टर के पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना करंट पास होगा वो क्या कहलाएगी? उसकी करंट डेंसिटी। जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपके जे से। ठीक है, तो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। आई की वैल्यू कितनी निकाली हमने? Q अपॉन टी अपॉन ए। क्या मिल जाएगा हमको फाइनली? Q अपॉन ए टी। दिस इज द करंट डेंसिटी। ठीक है बेटा, ये आ गई आपकी करंट डेंसिटी। अब बात आती है अपने से कि जब हम किसी कंडक्टर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश कर देते हैं तब उसमें क्या होता है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ चलना चालू कर देती है? आपकी पॉजिटिव एंड की तरफ। ठीक है ना, पॉजिटिव एंड की तरफ चलना चालू कर देते हैं। अब जब सभी इलेक्ट्रॉन्स एक साथ आ रहे हैं, मतलब जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी एक साथ आ रहे हैं, तो उनमें क्या होगा? कोलिजन होगा। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स आया, कोलिजन हुआ, फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, फिर आगे की तरफ चला, देन आफ्टर उसने एन कोलिजन के बाद उसकी स्पीड बार बार चेंज होकर कहाँ तक पहुँचा? अपना एंड पॉइंट तक। ठीक है, तो जितनी छोटी छोटी ये वेलोसिटीज़ उसकी क्रिएट हुई, इन सभी वेलोसिटीज़ का जो एवरेज होगा वो एवरेज क्या कहलाती है? उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि वो एक बार गिरा, देन फिर ड्रिफ्ट हुआ, फिर आगे की तरफ बढ़ा। ठीक है ना, तो इसलिए इस वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन जो रहती है वो हमेशा अपोजिट रहेगी किसके? करंट की डायरेक्शन के और आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के। ठीक है, ये हुआ Vd। ठीक है, तो Vd इज इक्वल टू क्या होता है आपका? माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। माइनस किसके लिए लगाया? अपोजिट डायरेक्शन के लिए। स्मॉल ई क्या है आपका? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कैपिटल ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड टाउ ये क्या है आपका? रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है आपका? अब भी हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो क्या होगा उनमें? कॉलिजन। तो कंटिन्यूअस दो कॉलिजन के बीच का जो टाइम है वो टाइम क्या कहलाता है आपका? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, दो कॉलिजन के बीच में जो टाइम लग रहा है वो टाइम क्या कहलाता है आपका? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं इधर कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट दोनों में क्या रिलेशन होती है। ठीक है, ये हमने कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ कितनी है? L। ठीक है, अब और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है आपका? कैपिटल A। अब हमें एरिया पता है इसका और लेंथ पता है, तो इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस कंडक्टर का? वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू क्या? ए एल, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि यदि पर यूनिट वॉल्यूम पर स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर यूनिट वॉल्यूम पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है फ्री? स्मॉल n, तो पूरे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो कितने होंगे आपके?
टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना, स्मॉल एन पर यूनिट पे, और वॉल्यूम कितना है AL, तो कितने मिलेंगे NaL। ठीक है, ये आ गए आपके टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंडक्टर में। ठीक है, अब मैंने कहा यदि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका कितना है E, तो पूरे कंडक्टर पे चार्ज कितना होगा Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, N की वैल्यू रख दी अपन ने कितनी NaL NaLE। ठीक है, ये आ गया टोटल चार्ज। क्लियर। अब यदि अपन बात करें कि सपोज एक इलेक्ट्रॉन को वन एंड से दूसरे एंड तक जाने में टाइम कितना लग रहा है T। ठीक है, तब T इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब टाइम यहां ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो, जितनी लेंथ है कंडक्टर की कितनी L, और किस वेलोसिटी के साथ चल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। ठीक है बेटा, तो T कितना आ गया L अपॉन VD। अब नेक्स्ट इसमें क्या आएगा आपका, अब भी हमने देखा करंट I इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T। ठीक है, तो Q कितना निकाला NaLE, Q की वैल्यू लग दी हमने NaLE अपॉन टाइम, टाइम कितना है L अपॉन VD, L अपॉन VD। ये L से L कैंसिल हो जाएगा, VD कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, तो I इज इक्वल टू NaEVD। ये वैल्यू आई किसकी, करंट की। ठीक है, अब N क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये तीनों क्या है कांस्टेंट वैल्यूज, तो इन कांस्टेंट को अलग करेंगे तो क्या लग जाएगा आपका प्रोपोर्शनल का साइन, क्या मिल जाएगा I इज प्रोपोर्शनल टू VD। मतलब करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। ठीक है बेटा, अब इसी में अपन देखते हैं क्या कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन होती है। ठीक है, अब भी हमने देखा करंट डेंसिटी J क्या होता है I अपॉन A। I की वैल्यू हमने ये निकाली NaEVD, NaEVD अपॉन A से A कैंसिल, तो क्या बचेगा हमें J इज इक्वल टू NeVD। ये आई करंट डेंसिटी की वैल्यू। ठीक है ना, सेम चीज़ यहाँ पर भी N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट, E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट अलग करेंगे क्या आ जाएगा प्रोपोर्शनल का साइन, तो क्या मिल जाएगा J इज प्रोपोर्शनल टू VD। मतलब करंट डेंसिटी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्या होती है प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी के बीच में हमने रिलेशन देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं आपकी पुरानी चीज ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ, यदि सभी फिजिकल कंडीशन दैट मीन्स आपका टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, स्ट्रेस, स्ट्रेन, विंड, है ना, ये सभी आपके क्या है यदि कांस्टेंट है, तब उस कंडीशन में कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके पोटेंशियल के। ठीक है, पोटेंशियल या वोल्टेज के। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब प्रोपोर्शनल अलग होता है तो क्या आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो V इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा RI, देन R इज इक्वल टू क्या मिलेगा V अपॉन I। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया इसे हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा V अपॉन I, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी ओम। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब बात आती है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होगा, जब कंडक्टर करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या कहलाता है रेजिस्टेंस, है ना। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करना, मतलब रुकावट लाना। ठीक है,
तो वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बात आती है रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। किस तरीके से कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या होता है, प्रोपोर्शनल। सेकंड क्या आता है आपका कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा। थर्ड आता है टेम्परेचर कि R इज प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के क्या होगा, प्रोपोर्शनल। ओके बेटा, तो ये होती है रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसीज। अब यदि हम इन दो को अकेला लेके चलें, R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, यदि दोनों को हम कंबाइन करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल का साइन अलग होगा तो क्या आएगा आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो R इज इक्वल टू ρL/A। रो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो की वैल्यू क्या मिल जाएगी, RA/L। दिस इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बेटा, अब इसमें आपको क्या तैयार करना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इनकी यूनिट पहली चीज़, दूसरी चीज़ इनकी डायमेंशनल फॉर्मूले। ठीक है, ये आपको लर्न करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूले आपके एग्जाम में आते हैं। ओके बेटा, अब इसमें एक चीज़ और आती है आपकी ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ओमिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं अपन, जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, ओमिक कंडक्टर, और उनके जो रेजिस्टेंस होते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके ओमिक रेजिस्टेंस। सेम वे में यदि बात करें तो क्या हो जाएगा, नॉन ओमिक। नॉन ओमिक क्या होंगे, आपके वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपके नॉन ओमिक कंडक्टर, और इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, अब अपन नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ओके, थैंक यू।